बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। हफ्ते का दिन है। पार्लियामेंट और सेनेट का अहम इजलास आज तलब किया गया है। हुकूमत की जानिब से अदलिया में बड़ा यानी सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रहा है। अदलिया को तकसीम करने की साजिश को हातमी शक्ल देने जा रहे हैं। आज और कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज पार्लियामेंट का इजलास 3 बजे बुलाया गया है कौमी असम्बली का, और सेनेट का जो है वो 4 बजे बुलाया गया हुकूमत की जानिब से। अब हुकूमत जो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन या फिर नए चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार के ऊपर नई कानून साजी करने जा रही है। और इस कानून साजी से ये समझ लें कि मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल में तकसीम होगी। जिस तरह लॉबिंग होती है, हर जज जो है वो सीनियर जो 3 होंगे या 5 होंगे, अगर ये कानून साजी हो जाती है तो फिर सहूलतकारी करेंगे हुकूमतों की, वज़ीर आज़म की, सियासी जमातों की, और लॉबिंग करेंगे। उस लॉबिंग में वो फैसले गलत भी करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा तरीक़ाकार था सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनना, वो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार था, ताकि ये लॉबिंग या किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आते थे। अब ब्लैक मेलिंग भी होगी, लॉबिंग भी होगी। इसके साथ साथ आज जो इजलास होगा, इस इजलास में ख़ास बात यह है कि हुकूमत खुद 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है। नंबर गेम पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं। अपोजिशन इनकार कर रही है, नंबर गेम नहीं है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त भी ये समझ लें ताश के पत्तों के यक्के के तौर पर वो किरदार अदा कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में जो चीफ जस्टिस काजी फायसा है, उसकी एक्सटेंशन के तो मामलात नज़र नहीं आ रहे हैं, ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान की तकरीर के बाद। लेकिन मौलाना फजल रहमान अपनी तकरीर में एक बात जो कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर गौर किया जा सकता है। अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में ये बात की उन्होंने। अब इस तकरीर के बाद मुमकिन तौर पर यह लगता है कि हुकूमत इस मामले पर मौलाना फजल रहमान को मनाने में कामयाब हो गई है। अब इस मामले पर जो है अदालती इस्लाहत का ये मामला है, इससे मुतल्लिक जो आईनी तरमीम का बिल है, आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट का अहम इजलास आज शाम बुलाया गया है 3 और 4 बजे। आपको पता है सेनेट का 3 बजे, सेनेट का 4 बजे, कौमी असम्बली का 3 बजे है। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने का इरादा रखती है। इसके अलावा हाई कोर्ट जजेस के मामले पर रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की प्लानिंग की जा रही है इस बिल के अंदर। इसके अलावा जजेस तकरीर के तरीक़ार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होने का इम्कान है। ये 2 पॉइंट्स मौलाना फजल रहमान की जानिब से दिए गए थे। एक जुडिशल कमीशन जो जजेस तैनाती का फोरम होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें पार्लिमानी कमेटी की और जुडिशल कमीशन का मुश्तरका फोरम होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसमें भी अगर ये हो जाता है तो भी हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि फिर हुकूमत मेजॉरिटी पे आ जाएगी और यकीनन वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस, मर्ज़ी का जज ला सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि जिस तरह हुकूमत खुद 2 हिस्सों में तकसीम, मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, जो तमाम तर मामलात में चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमत है, उसके हर मामलात से आगाही रखते हैं। और फिर बतौर वज़ीर आपको पता है वो अफवाज पाकिस्तान के वज़ीर हैं, वज़ारत दिफा। तो इस मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, तो पहले तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरसे और कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गड्डापुर सारी रात कोसार कम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। कोसार ब्लॉक, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये कोसार ब्लॉक क्या है। कोसार ब्लॉक बेसिक ISI का दफ्तर समझा जाता है, ISI का ऑफिस समझा जाता है, फौज का ऑफिस है वो। तो ये कह रहे हैं कि कोसार कम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। हम इन्हें पूछते हैं, ये खुद पूछ लें या वो खुद बता दें कि वो क्या करता रहा वहाँ पर। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। अब फिर पार्लियामेंट की राहदारियों में जब इन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो इसमें साथियों ने जब सवालात पूछे तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करेंगे, हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत के लिए नंबर गेम पूरे हैं। अब ये नंबर गेम पूरे हैं, उसके ये मैंने एक डिटेल बनाई हुई है, ये भी आपके सामने रखूँगा कि नंबर गेम किसकी कितनी है और इसके लिए कितने नंबर चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जिन्होंने असल ये कानून साजियाँ करनी है, इसका ड्राफ्ट बनाना है, इस पर सारे मामलात करना है, वो कहते हैं कोई आईनी तरमीम पेश किए जाने के इम्कानात नहीं है। इस बात की वो तरदीद कर रहे हैं। और सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फ़िलहाल जो अपोजिशन के MNAs का मसला पड़ा हुआ है, इस पर बातचीत जारी है। जो गिरफ्तारियाँ इस पर वज़ीर दाखिला को भी बुलाया है। साफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आईनी तरमीम आ रही है, तो आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि नहीं, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है।
जबकि मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने यह कहा कि जो नून लीग कहें आईनी तरमीम की सिफत वाहिद के लिए नहीं, आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं। जजेस की मुलाजमत की उम्र में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। तमाम जजेस की मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। लॉ रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म से मुतल्लिक मसविदा तैयार किया है। आईनी तरमीम के मामले को गैर ज़रूरी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जबकि जुडिशल इस्लाहत से मुतल्लिक हुकूमत मुस्बित सोच के साथ काम कर रही है। हुकूमत मावराए आईनी तरमीम नहीं लाएगी, जबकि इंतज़ार करें और तमाम मामलात को देखते रहें। हुकूमत की नीयत साफ़ है, ये कतई किसी मखसूस शख्स के लिए नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना चाहिए, अपोजिशन नोट करेगी कौन कौन वोट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से 41 अरकान को आज़ाद करार दिया। अब पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ आया। कानूनदान और सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, बशमूल चीफ जस्टिस। किसी को इस तरमीम को कबूल नहीं करना चाहिए। हुकूमत 2 माह बाद भी तरमीम कर सकती है। आईनी तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, यानी मंजूर नज़र चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को कह रहे हैं अगर हुकूमत ने हमारे अरकान को डरा धमका कर मिलाए तो उनके नंबर्स होंगे। 5 जजेस में मंजूर नज़र जज को चीफ जस्टिस लगाना अदलिया के को इदारे को तितर बितर करना है। और मौलाना फजल रहमान ज़िलक सियासतदान है, वो जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है। यानी जो मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं कि 3 या 5 वाला मामला भी देखा जा सकता है, और फिर 3 या 5 के मामले पर सलमान अकरम राजा कह रहे हैं ये भी अदलिया को तितर बितर करने तकसीम करने की साजिश है। और अगर ऐसा होता है तो ये समझ लें कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी का जज लाएगा और उसके अंदर लॉबिंग होगी। अब अगर ये मामला वाक़ई हो जाता है तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिटायरमेंट अगर 68 साल होती है तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो तकरीबन 2031 में रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 2027 में रिटायर होंगे। जस्टिस मंसूर शाह 2030 में रिटायर होंगे। अब आप ये बता दें कि 2030, 2031, 2027 में रिटायर होंगे। अब कौमी असम्बली के जो एजेंडा है वो आईनी तरमीम के हवाले से जो एजेंडा जारी किया गया उसमें कोई ऐसी आईनी तरमीम अदलिया के हवाले से फ़िलहाल नहीं है। यूँ लगता है कि आज जो हफ्ते के लिए किया गया है तो आज अगर ना भी हुआ तो कल जो इतवार होगा वो इंतहाई अहम होगा। और इतवार को कोई जो है बिल कोई अचानक कोई बड़ी जिसको हम कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्री या कुछ इस तरह के मामलात आ सकते हैं। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो ये बड़े इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब आपको पार्लियामेंट के अंदर जो नंबर गेम है, किस जमात की कितनी नशस्तें कौमी असम्बली में हैं, कितनी सेनेट में है, हुकूमत के पास कितनी है, अपोजिशन के पास कितनी है, किसको कितनी नशस्तें चाहिए कौमी असम्बली में या सेनेट में, और हुकूमत को नंबर गेम पूरे करने के लिए कितने लोग चाहिए। तो नाज़रीन आपको ये बता दूं कि 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार हैं। 224 कौमी असम्बली में चाहिए 2/3 अक्सरियत से कानून साजी करने के लिए, और 63 सेनेट में दरकार हैं। अब कौमी असम्बली में जो हुकूमती नशस्तों पर 211 अरकान, जबकि अपोजिशन बेंचों पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो उसे मज़ीद 13 वोट दरकार होंगे। यानी कौमी असम्बली में जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत, जरदारी हुकूमत, जो उनकी मखलूत हुकूमत है, उसको 13 वोट चाहिए। 13 में से आपको पता है कि 8 वोट तो मौलाना फजल रहमान साहब के अगर उनको मना लिया जाता है, और बाकी 5 आपको पता है पीटीआई की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर जो 41 नशस्तें थी जिन्हें इलेक्शन कमीशन आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है, उनमें से किसी को तोड़ा जा सकता है। अब कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप के 4-4, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन असम्बली में मौजूद है। अब कौमी असम्बली में अपोजिशन नशस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यानी जो टोटल हैं पीटीआई और उसके मिला के वो हैं 88 हैं टोटल 88, और आज़ाद अरकान को मिला के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई के, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम की 8 है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन है। अब आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काब में शमूलियत इख्तियार करने वाले एक रुकन भी अपोजिशन नशस्तों में मौजूद हैं। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान हैं। हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स, जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद बेंचेस पर हैं। यूं ऐवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। इसलिए आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। यानी कौमी असम्बली में जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको 13 नशस्तें चाहिए और सेनेट में 9 नशस्तें चाहिए।
अब अगर इस सिचुएशन में मौलाना फजल रहमान साहब साथ देते हैं तो कौमी असम्बली में 13 में से 8 निकाल लें तो पीछे बच जाती है, 5 उनको चाहिए। और इसी तरह सेनेट में आप देख लें जो 9 है, 9 में से अगर मौलाना फजल रहमान साहब का जो दिगर इनके इत्तेहादियों का कर लेते हैं तो यकीनन ये 5 तो मौलाना फजल रहमान साहब की हैं, पीछे 3-4 चाहिए तो वो भी उनको आज़ाद जो अरकान हैं बेंचेस में उनको मिला लेंगे तो पूरे हो जाएंगे। तो ये इस तरह पूरा किया जा सकता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मिलाकर। तो आज ये इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में यकीनन जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और फिर जो सेनेट बेंचेस हैं इसमें PTI के 17 हैं, JUI के 5 है, NP के 3 है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर मौजूद है। अपोजिशन बेंचों पर एक आज़ाद सेनेटर भी हैं। इस तरह सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 31 मौजूद हैं। अब एदाद शुमार के मुताबिक आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में मज़ीद 13 और सेनेट के 9 अरकान की हिमायत दरकार है। और आज यकीनन इंतहाई अहम इजलास है ये पार्लियामेंट के अंदर। सेनेट का भी, कौमी असम्बली का हफ्ते इतवार छुट्टी के बावजूद हुकूमत ने ये इजलास बुला लिया है। अपने तमाम अरकान को इधर ही रहने के इंस्ट्रक्शंस कल ही जारी हो गए थे। किसी को भी दूसरी जगह जाने के लिए मना कर दिया गया था हुकूमत के, और जो उनके इत्तेहादी हैं या उनको भी बुलाया गया था, सब इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। किसी वक्त भी बड़े सरप्राइज़ आ सकता है, बड़ी कानून साजी आ सकती है और 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत खुद तकसीम नज़र आ रही है और मुमकिन तौर पर यूँ लग रहा है कि 2 तिहाई अक्सरियत मुकम्मल कर ली गई। और यही फार्मूला मैंने तकरीबन 1 महीना पहले बता दिया था कि ये फार्मूला होगा और इतनी नशस्तें चाहिए। मौलाना फजल रहमान अगर साथ दे देते हैं तो फिर तो गेम बहुत ही आसान हो जाएगी और जो आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से 3-4 को तोड़ देंगे तो हुकूमत की नंबर गेम पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं कि आज ये नंबर गेम क्या करती है। क्या अदलिया को तकसीम करने के लिए बनाया जाने वाला ये बिल पास होता है या नहीं होता है, आइनी तरमीम होती है या नहीं होती है, ये तो आज शाम को, या अगर आज नहीं हुआ तो कल इतवार के दिन भी इजलास बुलाया गया है तो आज और कल में ये मामला कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।